Welcome to everyone once again. This is सत्येन गुप्ता here and आज हम सीखेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज जो है वो अर्थमेटिक की पूरी जान है। ठीक, इस परसेंटेज को कैसे हम सॉल्व करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम कह सकते हैं कि परसेंटेज का ये इंट्रो पार्ट है। ठीक है, परसेंटेज का इंट्रो है और इस इंट्रो में हम सीखेंगे कि परसेंटेज को हम कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज को सीखने के लिए पहले उसके कुछ बेसिक चीजें हैं उनको सीखेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज के क्वेश्चंस पे काम करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज जैसे कि इसके वर्ड नाम से क्लियर हो रहा है, पर का मतलब होता है प्रति। ठीक है, इसका मतलब हो गया प्रति, या इंग्लिश में कह सकते हैं पर का मतलब पर। ठीक है, या डिवाइड। और सेंटेंस का मतलब यहाँ पर हो गया जो सेंटेंस का मतलब हो गया यहाँ पर है आपका सेंचुरी। सेंटेंस का मतलब हो गया सेंचुरी यानी कि 100। ठीक है, पर 100 की बात करेंगे जैसे पर 100 1/100। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये परसेंटेज है। पर 100 जो कि किसके बराबर होता है, ये परसेंटेज के साइन के बराबर होता है। ठीक, पर 100। अब हम निकालेंगे कि ये हमें ये देखना है कि हम ये निकालते कैसे हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ टेबल्स हैं, वो आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी आपको लिखवाया था सिंप्लीफिकेशन, जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और उसी के बेसिस पे कुछ टेबल्स आज फिर से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर परसेंटेज अगर 100 का परसेंट निकालना है, 100 का परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसका मतलब है 100 और परसेंटेज का साइन का मतलब हो गया 1/100। जब 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, यानी कि 100% का मतलब क्या हो गया कि एक पार्ट। ठीक है, 100% का मतलब एक पूरा पार्ट। ठीक है, ये एक यानी कि एक कंप्लीट पार्ट की बात कर रहा है। कंप्लीट कहते हैं ना कि मुझे कोई भी चीज है तो पूरी दे दो, पूरी का मतलब यार 100% दे दो। ठीक, ऐसे ही अगर हम 50% की बात करेंगे तो 50% क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा 50 इंटू 1/100। तो 50 इंटू 1/100, जब 50 और 1/100 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 50% का मतलब हो गया 1/2। तो यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में हम सीखेंगे कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें और कम की बात, 25%। ठीक है, अब देखिए पहले 100% था, 100 का आधा किया तो 50 हो गया, एंड 50 का भी हाफ कर दिया तो 25 हो जाएगा। तो 25 का कितना, 25 यानी कि इस नंबर का भी हाफ करना पड़ेगा। लेकिन कभी जो नंबर पहले से हाफ है उसका भी हाफ करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे 1/2 है उसका भी हाफ करना है तो 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हाफ का मतलब है उसको 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, और नीचे नीचे की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया, इसको देख लीजिए, 25 इंटू परसेंटेज की जगह 1/100 रखेंगे, और 25 1 से 25 और 25 4 से, तो कितना आ गया 1/4। देखिए 1/4 आ गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें 20% निकालने की बात कह रहे हैं, 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100 इंटू 1/100, तो 21 और 5, तो कितना हो गया 1/5। अभी हमने यहाँ पर परसेंटेज निकाल ली और परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल लिया। अगर मैं कहूं कि अब मैं आपसे कह दूं कि 1/6 दे रखा है, मुझे यहाँ पर दे रखा है 1/6, तो 1/6 को मैं कैसे परसेंटेज में निकालूंगा, वो फ्रैक्शन में निकालूंगा। फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज में निकालनी है। ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है और परसेंटेज में हमें निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि 1/6, और 1/6 को मुझे किस में निकालना है, अब फ्रैक्शन में निकालना है। पहले चीजें को समझ लीजिए, मैं इसका प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे इनको करते हैं। तो हमें फ्रैक्शन में दे रखा है परसेंटेज में निकालना। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना चाहिए, 1/100 होना चाहिए। तो 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 100 की मल्टीप्लाई, 100 की डिवाइड। तो बात तो एक की, अगर 100 से 100 काटेंगे तो फिर से 1/6 मिल जाएगा, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, अपनी तरफ से हमने कुछ लगा दिया। ठीक, अपनी तरफ से जो लगाया है उसमें हम क्या जानते हैं कि अगर 100 को हम ऐसे ही छोड़ दें और 1/100 को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 1/100 की जगह कितना लिख सकते हैं, 1/100 किसके बराबर होता है, 1/100 जो बराबर होता है वो किसके होता है, वो परसेंटेज साइन के इक्वल होता है। 1/100 परसेंटेज साइन के इक्वल होता है।
अब यहाँ पर हमारे पास बचा 100/6 और 100/6 को तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी ये थोड़ा टफ जरूर लगेगा, लेकिन इसके आगे जो हम क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे तो वहां पर ये बेनिफिट देगा। ठीक, इसीलिए इसके इंट्रोडक्शन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और जब इसको कट करेंगे जो आ जाएगा 3। ठीक, ये आ जाएगा 3 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50/3 को जब सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 16 टाइम्स जाएगा। 16 देखिए 16 3 से आपका कितना होता है 48 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। 16 होल 2/3 यानी कि 1/6 की जगह कितना लिख सकते हैं, 1/6 की जगह लिख सकते हैं डायरेक्ट 16 होल 2/3। ठीक, यानी 16 होल 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 16 होल 2/3 की वैल्यू 1/6 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस दो प्रोसेस को हम ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, और फ्रैक्शन को जो हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अभी हमने फ्रैक्शन को बदला था, तो फ्रैक्शन को जब हमने परसेंटेज में बदला था तो हमने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना था तो हमने 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दो बातों को जरूर याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके ऊपर स्टार बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों बातों को हम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। अब जैसे कि मैं कह देता हूं कि फ्रैक्शंस हैं जिनको हमें बदलना है किसमें, अब मुझे बदलना है फ्रैक्शंस को परसेंटेज में। ठीक, तो पहली बात हम कर देते हैं, फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बदलना है। F2P का मतलब हो गया फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में हमें बदलना है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 1/7 लिखा हुआ, तो 1/7 को हमें किस में बदलना है, हमें परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी कि 1/7 इंटू 1/100 इंटू 100। यहाँ पर 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अपॉन में 100 जो है वो क्या बना देगा, अपॉन वाला 100 आपको परसेंटेज साइन बना देगा, तो ये बन जाएगा 100/7%। 100/7 को हम सॉल्व कर लेंगे, इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, 100/7 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए जब 7 से माइनस डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 टाइम में और 14 और कितना 14 7 से कितना होता है, 14 7 से होता है 98। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये आ गया 14 होल 2/7%। 14 होल 2/7, अगर मैं परसेंटेज लिख दूं 14 होल 2/7 किसकी वैल्यू है, तो आपको पता होना चाहिए 14 होल 2/7 वैल्यू जो है 1/7 की है। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक, अब इसी को मैं परसेंटेज में अगर मैं पूरा सॉल्व कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये तो होल वैल्यू है, होल वैल्यू ऐसे ही एज इट इज रख दीजिए, होल वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, होल वैल्यू को एज इट इज रख दीजिए, केवल 2/7 पार्ट को ही हम सॉल्व करेंगे। जब 2/7 पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.28, आगे भी और वैल्यू आएगी 57 समथिंग में आएगा। ठीक है, जब इसको आप 2/7 को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसी ही वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या करा कि परसेंटेज को हमने किस में बदल दिया, हमने परसेंटेज को साथ ही साथ हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में, हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फिर हमने डेसिमल परसेंटेज में भी हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं 1/7 की अगर वैल्यू इतनी है तो 2/7 की वैल्यू कितनी होगी। भाई 2/7 की बात कर रहा है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 4/7%। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, भाई आप कहोगे कि आप इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि एक इसकी सिंपल साइक्लिंग आपको याद रखनी है। ठीक, तो इसकी मैं अभी लिख दे रहा हूं वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.14% ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा, 4/7 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 28.5714। देखिए 28 होल नंबर तो यहीं पर आ जाएगा, लेकिन बाकी का जो फ्रैक्शन पार्ट है, ये जो पार्ट था, इस पार्ट को सॉल्व करा तो हमें इतनी वैल्यू मिल गई। कैसे मिलती है उस वैल्यू को समझ लीजिए।
इस चीजों को, इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन डायरेक्टली करेंगे तो आपका उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो फ्रैक्शन मैं कराने जा रहा हूँ, ये जो परसेंटेज मैं करा रहा हूँ, उस परसेंटेज को आप किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक, वो किसी भी एग्जाम में आप उसके लिए बेनिफिट मिलेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिलते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक साइकिल जो है वो लिख देता हूँ कि साइकिल कैसे चलती है, इसका साइकिल का ऑर्डर कैसे चलता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, ठीक है। ये इसका साइक्लिक ऑर्डर चलता रहता है। क्यों चलता है साइक्लिक ऑर्डर वो भी बताऊंगा मैं कि इसका साइक्लिक ऑर्डर क्यों चलता है। ये इसी साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। देखिए 28 यूज हो गया, तो 28 जब यूज हो गया तो अगला नंबर क्या मिलेगा 5 और 7, तो 5 7 लिख दिया। उसके बाद 1 4 मिलेगा तो 1 4 लिख दिया। ये दोनों देखिए सारी चीजें यहीं से साइक्लिक ऑर्डर से आ गई। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि जब हम 1/7 को हम सॉल्व करते हैं, केवल 1/7 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये वैल्यू जब मिलेगी जब केवल 1/7 को आप सॉल्व करोगे तो 1/7 की जो वैल्यू आती है वो 0.142857 और फिर से ये वैल्यू रिपीट हो जाती है 142857। यही वैल्यू बार बार रिपीट होती जाती है। ठीक, यही वैल्यू क्या होती है, बार बार रिपीट होती जाती है। इसीलिए देख रहे हैं कि कितना साइक्लिक ऑर्डर मिल रहा है। देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू हर बार रिपीट हो रही है। ठीक, यहाँ 7 तक फिनिश होने के बाद उसके बाद फिर से सेम वैल्यू मिल रही, इसलिए इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, यहां तक इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि 2/7 तो लिख दिया, अगर 3/7 आ जाए तो कैसे लिखेंगे भाई? सिंपल सी बात है, 3/7 आ गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 14 के 2 कितना होता है 28। अब इतना तो टेबल तो आता ही होगा, 14 का 2 कितना होता है 28, तो 3 कितना होगा, सिंपल सी बात है 42 होगा। कितना होगा 42 होगा, सिंपल सी। और जब देखिए यहाँ पर 2 था तो यहाँ पे 4 बन गया, जब यहाँ पे 2 था 4 हो गया, तो 4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए 2 का 2 2 जा 4, 4 3 जा वो 2 2 जा 4 4 और 2 3 जा 6 हो गया। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू 42 होल 6/7%। 42 होल 6/7% ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? देखिए 42 तो पूरा कंप्लीट है। अब आप कहोगे 42 कहाँ है? देखिए 42 है तो भाई 42 है, हर एक वैल्यू मिलेगी। 42 पूरा कंप्लीट यहीं पर आ जाएगा। ठीक, 42 यहीं आ गया तो बाकी वैल्यूज जो है वो लिख दीजिए। ये वैल्यूज आगे तक चलती रहती हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 2 से 3 प्लेसेस तक वैल्यू लिखनी है, उतना ही इनफ है। ठीक है, 7/1 तो परसेंट ये हो गया भाई 3/7 का। अगर यहीं पे मैं कह दूं 4/7 का निकालना है या 6/7 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपको 6/7 का निकाल के दिखा देता हूँ। 6/7 की बात कर रहे हैं तो भाई 6/7 तो 14 का टेबल आना चाहिए। 14, अब 14 के टेबल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, है ना? 14 के टेबल को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, इसमें एक चीज और भी याद रखेंगे, 4/7 का पहले बता देता हूँ, वो थोड़ा सा आसान है। तो 4/7 के लिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा। तो अब 4/7 की बात देखेंगे कि 4/7 की वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं। तो 4/7 और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको भी हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके लाना है। तो कैसे करेंगे? देखिए 4 है तो 14 का टेबल में आप क्या करेंगे? 14 1 14, 14 2 28, 3 42 एंड 4 56। 4 56 होता है, लेकिन यहाँ पर एक इंक्रीज करके लिख देते हैं बस। तो कितना हो जाता है 57। ठीक, 3 तक तो वैल्यू सेम रहेगी, उसके बाद की वैल्यू एक इंक्रीज कर देनी है आगे के लिए, बस इतना से याद रखना। देखिए इन सब चीजों के लिए थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेंगी और जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी। जब यहाँ पर 4 आ गया है तो 1/7 आ जाएगा। और 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? अभी 1/7 की वैल्यू बताई थी ना 0.1428, अभी पीछे बताई थी। देखिए 57 तो पूरा है, 57 तो अगर नहीं वैसे आ रहा है तो यहां से देख लीजिए 57 पूरा आ गया, तो बची हुई वैल्यू कितनी आएगी 1428। तो 1428 इस ऑर्डर को फॉलो करिए और आंसर हमेशा बिल्कुल एकदम सही आएगा। आपको वैल्यूज ऐसी दे रखी होंगी, आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए कि 57 होल 1/7 की बात कर रहा है।
ठीक है। 57 होल 1/7 की बात कर रहा है, तो यानी कि ये किस फैमिली का है, ये कितना आएगा, ये 4/7 फैमिली में आ जाएगा। ठीक, 4/7 यानी कि 7 जिसमें भी नीचे आ रहा है वो 7 फैमिली का हो गया, ऐसे समझ लीजिए। 1/7 क्या आ रहा है तो 7 फैमिली का समझ लीजिए। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं, 5/7 की बात कर रहा है, तो 5/7 के कैसे निकालेंगे। अब भाई फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना होता है 70 होता है, 14 5 से 70 होता है, देखिए 70 में 1 ऐड करना है तो 71। अब यहाँ पर क्या करना है, एक वैल्यू आगे करके बढ़ेगी, यानी कि सब ऑड नंबर्स आ जाएंगे, इवन नंबर की कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक, यहाँ पर ऑड नंबर आ गया और 3/7%, और 3/7% है तो देखिए 71 तो पूरा पूरा यहीं आ जाएगा, 71 तो पूरा पूरा यहीं आ गया। ठीक, 71 पूरा पूरा आ चुका है। जब 71 आ गया तो आगे की कितनी वैल्यू बची, 4258, 4285, 4285% हो गया। क्या दिक्कत है, साइक्लिक ऑर्डर को याद रखिए, वैल्यू निकालते चले जाइए। उसके बाद 6/7 की बात कर रहे हैं तो 6/7%, 6/7 की बात कर रहे हैं तो 6/7 को कैसे लिखेंगे, 6/7 को हम क्या है, फिर से वही 84 हो जाएगा, 84 में 1 ऐड कर देंगे 85 हो जाएगा। कितना है, 1 था फिर 3 था फिर कितना आएगा, 5 आएगा। भाई ऑड नंबर लेके चलना है ना, इतना ध्यान रखना है, ऑड नंबर लेके चलना है। 85 पहले से आ चुका है तो आगे पॉइंट में क्या आएगा, 85 आ चुका तो 7142 आ जाएगा, तो 7142 आ जाएगा। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, भाई इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं तो इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, इसी तरीके से आंसर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आंसर निकाल लेते हैं। देखते हैं अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे। अब डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट होगा डेसिमल से फ्रैक्शन में। कोई वैल्यू डेसिमल में दे रखी है तो भाई फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगी ये देख लेते हैं। डेसिमल में दे रखी है, फॉर एग्जांपल वैल्यू है 14.28। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में ये डेसिमल परसेंटेज की साथ दे रखी है, डेसिमल भी है साथ में परसेंटेज भी है। तो इस वैल्यू को कैसे, देखिए होल वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू पूरी होल दे रखी है, और भाई ये वैल्यू कहां से दे रखी है, ये वैल्यू कितनी है 28। 28 किसकी वैल्यू होगी, 2/7 की वैल्यू होती है 28। 2/7 की वैल्यू कितनी होती है 28, या 2/7 को डिवाइड करके निकाल लीजिएगा तो 28 समथिंग में आएगी वैल्यू। ठीक है, तो 28/7 की बात हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14 होल 2/7 करके हो गया। ठीक, आगे आ जाते हैं, और 14 होल 2/7 जो होता है परसेंटेज, ये परसेंटेज कितने बराबर होता है, इस परसेंटेज की वैल्यू अगर हम फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाती है 1/7। देखिए 1/7 की वैल्यू तो होती है 14 होल 2/7, 14 होल 2/7 होती है ना भाई। 14 होल 2/7 वैल्यू बताई थी ना मैंने कि 1/7 की वैल्यू यही होती है, सबसे पहले यही बताया है। उसके बाद देख लेते हैं कि 28.57 अगर दे रखा है तो ये कितनी वैल्यू होती है। देखिए 28 तो पूरा का पूरा 28 आ ही जाएगा। ठीक, 28 पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 57 है तो कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। देखिए 14 3 14 4 होता है ना 56, तो एक ज्यादा 4 टाइम्स ही तो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स ही तो जाएगा। तो देखिए 56 इस तरीके से निकाल सकते हैं। 14 का टेबल काउंट करिए, ये कितने टाइम्स में आ रहा है 4 टाइम्स में आएगा, तो 4 टाइम्स में कितना आ गया, ये आ गया आपका 4/7। ठीक, और 4/7% ये जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, ये 2/7 के बराबर होती है। अभी तो बताया था 2/7 की वैल्यू को कितना निकाल सकते हैं, 2/7 की वैल्यू यही तो होती है ना, 2/7 की वैल्यू ये होती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट अगर आप नंबर ले लेते हैं 57.1428, ये वैल्यू अगर हमने ले लिए तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो ये देखिए 57 तो पूरा पूरा आ गया, 57 पूरा पूरा आ गया। यहाँ पर कितना बचा 14 है, तो 14 और 14/8, ये 14/8 किसकी वैल्यू होती है 1/7 की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है 1/7 की वैल्यू होती है। ये वैल्यू किसकी होती है 1/7 की वैल्यू होती है, और 4 टाइम्स में जा रहा है तो कितना हो गया ये 4/7 की टोटल फ्रैक्शन में ही अगर वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो 4/7 मिलेगी। ठीक, लग रहा होगा आपको बहुत टफ है, बेकार की चीज है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रैक्शन आपने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसे आज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं इस तरीके की चीजें नहीं मिल पाएंगी आपको। ठीक,
तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसको एक बार 2 बार 3 बार जब देखेंगे ना वीडियो तभी आता है। देखिए बचपन में भी हम ABCD ऐसे नहीं सीख गए थे, जब 2-4 बार हमें पढ़ाया गया था तभी हम सीखे थे। एकदम से कोई भी चीज़ें नहीं सीख सकते हम, ठीक, एकदम से कोई भी चीज़ को नहीं सीखा जा सकता, इसलिए उसको समझने के लिए इन सारी चीज़ों को भी समझना जरूरी है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर 71 लिखा हुआ है तो 71 को कैसे लिख सकते हैं, 71 42 और आगे कितना आ जाएगा, देखिए 71 हो गया, 42 हो गया और कितना हो जाएगा 85 आ जाएगा। देखिए साइक्लिक ऑर्डर याद रखिए, साइक्लिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। 71 है तो पूरा 71 आ जाएगा। कितने टाइम्स में होता है, 5 टाइम्स में होता है, तो 5 टाइम्स में होता है ना, 5 टाइम्स में होता है, यानी कि वैल्यू 5/7 आ जाएगी। देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/7। मैं ऐसे क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें याद है, ठीक है। तो 3/7 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 3/7, देखिए 3 टाइम्स में ही तो आता है 42। जब 42 की बात करेंगे तो 14 1 14, 14 2 14 1 14, 14 2 देखिए 14 1 1 टाइम में था तो 1 आ गया, 14 2 14 3 42 होता है, 42 होता है, तो इसलिए 3 टाइम्स में आ गया। और ये वैल्यू कितने की होती है, देखिए 5 टाइम्स में जा रहा है तो 5/7 की वैल्यू हो गई, 5 टाइम्स में जा रहा है तो 5/7 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 87 ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 87 ले लिया। अब 87 ले लिया तो पीछे बाकी बचे हुए नंबर्स जो होंगे वो इसके पीछे आ जाएंगे। जब 87 ले लेंगे तो 71 42 हो जाएगा। अच्छा 85 का 85 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 ये कितने टाइम्स में आता है 71 यानी कि 70 कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में मिलेगा, तो 5.7% लिख दिया। अच्छा 5.7% लिख दिया तो 85 कितने टाइम में जाता है, अच्छा 6 टाइम के आसपास जाता है, तो 6/7 की वैल्यू हो जाएगी ये। देखिए ऐसे वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल से तरीके से ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक। आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।